अच्छा देखिए, आज की क्लास में जो टॉपिक है वो ये हमारे पास कि मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी तक जो है ना हमने एनर्जी और पावर की बात नहीं की हुई इस टॉपिक के अंदर। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ना हम डिफरेंट टर्म्स पढ़ तो रहे हैं अभी तक। रेजिस्टेंस, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ईएमएफ, ठीक है। एंड इसमें हम लोगों ने V इज इक्वल टू आई आर तक फॉर्मूला पढ़ लिया था। V इज इक्वल टू आई आर वी हैव ड्राइव दिस, मैथमेटिक्स में भी यूज किया है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेकिन एक और चीज़ होती है ना कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में एंड वी हैव टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट। और करंट V इज इक्वल टू आई आर रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। फिर लेंथ और एरिया के साथ क्या रिलेशन है, अर्लियर वी हैव डन दैट, R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है या पावर कहाँ पर है यहाँ पर, तो देखते हैं। पहले आज की क्लास में हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक देखिए क्या है, स्टार्टिंग विथ पावर। ओके, वी हैव लर्न इन ट्यूटोरियल ऑन वर्क, एनर्जी एंड पावर दैट पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन। देखिए पावर की डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क। काइनेमेटिक्स में, डायनामिक्स से आपने पढ़ा मैं कि मैं आपसे पूछूं पावर क्या, आप कहेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक है। और P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी को अगर आपको याद हो तो W को जो है ना हम वर्क और एनर्जी भी लिखते थे, और वर्क और एनर्जी की जगह हमने पावर, पोटेंशियल एनर्जी होती थी तो mgh अपॉन टी भी लिखा है। बट वी आर नॉट गोइंग टू मूव दैट डायरेक्शन, हम उधर नहीं जा रहे अभी कि पोटेंशियल एनर्जी और mgh हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती थी। और आपको अगर याद हो तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर हम वहाँ पर पुट करते हैं। हम इस टॉपिक को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में पावर क्या है। देखें पावर बेसिक तो यही है कि वर्क अपॉन टाइम, लेकिन आपको याद है मैंने इसमें बताया था कि वर्क, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क डन जरा डिफरेंट है। मैं आपसे कहता हूँ कोई फैन ऑन करें, आप जाओगे उठकर स्विच ऑन कर दोगे, दैट इज नॉट योर वर्क। इन फैक्ट स्विच ऑन करना वर्क नहीं है, उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करना दैट इज योर वर्क। इन फैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर आप स्विच ऑन करें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही नहीं आ रही है तो कोई फायदा नहीं होगा, फैन आप ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट मीन्स कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। मुझे ज़रा सारे स्टूडेंट्स पहले बताएं कि इन दो ऊपर जो स्क्रीन पे फॉर्मूलाज है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, इसको समझ लें क्योंकि ये स्टार्टर है। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं ये P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, या W की जगह E भी लिख सकते हैं, वर्क और एनर्जी। ओके, तो इस ये ओके, तो आगे चलो, ठीक है। इसके बाद हाँ कुछ पूछना है? ओके, अच्छा अब इसके बाद इसे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज में, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट इज गिवन बाय। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा है आप लोगों को, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और E अपॉन क्यू, है ना। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से था कि वर्क डन ऑन एनी चार्ज, वर्क डन ऑन एनी चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि V क्या है, अच्छा ये डेरिवेशन बेस्ड टॉपिक है तो इसको कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा एंड यू हैव टू नोट डाउन, आप साथ साथ इसको लिखते भी जाएं। तो V इज इक्वल टू W ओवर Q या फिर E ओवर Q। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि E किसके इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे, Q डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो E इज इक्वल टू क्यू वी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जब बात करेंगे ना तो क्यू वी एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इट मीन्स कि अगर हम इस फैन की भी बात करें कि फैन को जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसे मालूम कर सकते हैं आप, सिंपल आप कहोगे सर क्यू इलेक्ट्रिकल चार्ज बता दें और वी बता दें, एनर्जी पता लग जाएगी। अच्छा अब E इज इक्वल टू क्यू वी, तो बेटा आपने अभी ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है सेकंड नंबर पे, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। तो E की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू वी। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, E की जगह क्यू वी लिखा हुआ है। ओके, P इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन टी, ठीक है। ये भी लिख दिया हमने क्यू वी अपॉन टी। अब इसमें Q अपॉन टी अगर इसे सेपरेट करके लिखें तो Q अपॉन टी याद है किसके इक्वल है, Q अपॉन टी, कल हमने दो न्यूमेरिकल्स भी किए इस फॉर्मूले में। Q अपॉन टी किसके इक्वल है सर आई के। गुड। तो बेटा V के अलावा Q अपॉन टी की जगह I लिख दें, P इज इक्वल टू वी आई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
आई नो अर्लियर आप लोगों ने इसको पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इसकी डेरिवेशन नहीं की होगी कभी कि यार P इज इक्वल टू वी आई कैसे आ जाता है, ये क्या है। पावर जो है वो तो हम पढ़ते थे W अपॉन टी, तो पावर वर्क अपॉन टाइम इक्वल है P इज इक्वल टू वी आई के इन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए इससे परेशान ना हो, आपको मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको याद है हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ एस, W इज इक्वल टू एफ एस, लेकिन चैप्टर 11 थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको मैंने जब फॉर्मूला ड्राइव कराया, मैंने कहा यहाँ पे जो वर्क डन का मॉड है ना, वो P डेल्टा V से हमने वहाँ पे किया था, प्रेशर और डेल V चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन बिल्कुल ऐसे ही है, वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन मॉड ऑफ ब्रांचेस के हिसाब से जो उसका वर्क डन होता है दैट वुड बी डिफरेंट। जैसे कि एक इलास्टिक स्प्रिंग, उसका वर्क डन डिफरेंट होगा। एक बॉल को जब आप थ्रो करते हैं तो वो वर्क डन करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है, और उसकी डेफिनेशन भी डिफरेंट होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को पकड़ के पुल या पुश नहीं करते हैं। यहाँ पे लॉजिक ये है कि वी हैव टू गिव पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्जेस स्टार्ट टू मूव, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करती है और उसका वर्क डन मिलता है हमें। तो P इज इक्वल टू वी आई तक लिखने के बाद इसका मतलब पता है क्या है कि पावर आप कैसे मालूम कर सकते हैं। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, V और I, वोल्टेज एंड करंट। पावर जो है वो वोल्टेज और करंट की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि देखिए मैंने आप लोगों को ईएमएफ में एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल से एक बात समझाई थी कि वर्क डन जो एनर्जी है ना, वर्क रेट ऑफ चेंज, उसका उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, बल्ब है, फैन है और एसी है, आयरन है, ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पता है किस रूल पे काम करते हैं। आप अच्छा आप पूछते हैं कि इस जो हम पावर 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 की एसआई यूनिट क्या है। पावर की एसआई यूनिट याद है किसी को? मैं बता देता हूँ, पावर की एसआई यूनिट वॉट है, ठीक है, WA तो हम ये कहते हैं ना कि 100 वॉट की बल्ब है या 25 है, एनर्जी सेवर 25 वॉट है, तो ये हम पावर बता रहे होते हैं। तो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क 100 वॉट के बल्ब की ये है कि वो 100 वॉट जो है ना वो पावर कंज्यूम करता है, और जो कि 25 है तो 25 वॉट, इसीलिए तो हम उसे एनर्जी सेवर कहते हैं। सेवर कहने की वजह ये है कि यार वो कम एनर्जी पे जो है ना हमें लाइट प्रोवाइड कर देती है, तो हम एनर्जी सेवर को प्रेफर करते हैं। अब तो एलईडीज आ गई हैं तो उससे भी कम है। तो ये जो वॉट आप लिखते हो ना यूनिट, येलो बल्ब उस पर बात हुई है हमारी कि हीट इफेक्ट है, और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, तो 100 वॉट की बल्ब है। ठीक है, तो वॉट जो है वो पावर की यूनिट है, वो यहाँ से आई है, P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू वी आई, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, अच्छा अब इसमें P इज इक्वल टू वी आई, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप जब इलेक्ट्रिकल सर्किट में बल्ब ऑन करते हैं तो उसे कुछ फ्रूट चाहिए, फ्रूट्स वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो ये वही है कि कितनी पावर कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है ना वो 100 फ्रूट्स पे काम करेगा, कोई 25 फ्रूट्स पे। तो सेम है, जैसे कि हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, तो हम उतनी ही फ्रूट जो है ना उस इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंज्यूम कर लेते हैं, उस एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए, उस फ्रूट्स को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जो भी अप्लायंसेज हैं, आयरन का काम है वो फ्रूट्स को, फ्रूट लेने के बाद उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है, P इज इक्वल टू वी आई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूलाज इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है। आप लोग पहले इसमें कोई भी एतराज़ है तो मुझसे पूछें, और अगर ओके है तो P इज इक्वल टू वी आई, हम आगे चलते हैं। यहाँ तक पूछ लो कि सर ये कहाँ से आया था फॉर्मूला, ये क्यों लिखा आपने। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मैं अलग बात कर रहा हूँ इसमें, ऑलरेडी वी हैव डन दैट, सिर्फ मैंने इसको कनेक्ट किया है कि देखो P इज इक्वल टू वी आई तक के लिए ना ये फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ है। ओके, ठीक है, खामोशी को ग्रांटेड लेते हुए आगे चलता हूँ मैं। और दीज इक्वेशंस विल बी, अब एक और बात, न्यूमेरिकल जैसे बताया था, और P इज इक्वल टू वी आई पावर मालूम करने के लिए आपने कहा सर अच्छा V और I बता दें। यार वी आई ज़रूरी तो नहीं होता ना, वी आई हमेशा बताएं। मैंने कहा यार वोल्टेज मुझे नहीं पता, आई और आर रजिस्टर बता देता हूँ इस फैन के लिए, या वी और आर बता देता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन डैट कि हम एक फॉर्मूले को और कितने डिफरेंट शेप्स में लिख सकते हैं। इफ यू रिमेंबर, मैं अगेन एग्जांपल देता हूँ, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यार जरूरी नहीं है एफ इज इक्वल टू एम ए लिखें, ए की जगह वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी भी लिख सकते हैं, और कैलकुलेशन सेम है, आंसर सेम आना है उससे।
ठीक है। तो इसी तरह से कहीं पर भी आपके पास जैसे कि W इज इक्वल टू एफ एस है, तो आपको याद है एफ एस जरूरी नहीं है, एफ की जगह एम ए लिखते हैं तो भी ठीक है, W इज इक्वल टू एम ए एस भी फॉर्मूला सही है। ओके, तो P इज इक्वल टू वी आई को देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। दीज इक्वेशन विल बी वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द अननोन पावर इन मोस्ट केसेस, इट डिपेंड्स ऑन डेटा अगेन इन न्यूमेरिकल्स, ये डाटा क्या क्या मैंने। P इज इक्वल टू वी आई, V की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, V क्या है ओम्स लॉ के हिसाब से, V इज इक्वल टू IR। लिख दो फिर। और अगर V की जगह आई आर लिखते हो तो एक आई पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा ये आई स्क्वायर आर। कोई एतराज है तुम लोगों को इस पर? नो सर। सर ओके गुड, एक स्टेप मोर। यार जरूरी भी तो नहीं है कि V की जगह आई आर पुट करें ना, ये फॉर्मूला तो आप उस वक्त अप्लाई करोगे जब P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। मैं हो सकता है कि कल की क्लास में फिर इन बेस पे न्यूमेरिकल्स ही करवा दूंगा, जो टॉपिक, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फिर न्यूमेरिकल्स उसके करवा देता हूँ आपको। तो ये देखें V इज इक्वल टू आई आर। अब ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको I की जगह कहूँ, नहीं I नहीं पता मुझे, I की वैल्यू पुट कर दें, तो इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V ओवर R। तो वापस ऊपर जाएं, यहाँ पर I की जगह V ओवर R पुट करें, तो यहाँ पे V जो है ना वो 2 टाइम्स है V स्क्वायर ओवर R। ये समझें, ये तीनों फॉर्मूलाज मुझे बताएं कि हाँ एक ही बात है, हमें समझ आ रहा है कि ये इसको हम यूं भी लिख सकते हैं यूं भी। पहले मैंने कहा है कि P इक्वल टू वी आई, ऑलरेडी वी हैव ड्राइव दिस। V की जगह आई आर पुट करें, आई स्क्वायर आर। फिर मैं कह रहा हूँ नहीं, I की जगह V अपॉन R लिखें, तो ये बन जाता है V स्क्वायर ओवर R। ये डिपेंड करेगा कि डाटा क्या है हमारे पास, ठीक है। जैसे एक्सेलरेशन के हमारे पास इतने सारे फॉर्मूलाज होते थे, तो हम देखते थे यार कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहां से एक्सेलरेशन मालूम की जा सकती है, ठीक है। जैसे अब थर्ड इक्वेशन, तो 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एस यहाँ से भी मालूम कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड वी नो दैट ऑल दीज आर ड्राइव फ्रॉम सेम v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, बेसिक वहीं से स्टार्ट होती थी। ओके, तो अगर आप लोग इसको ओके करें, यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट। ओके, तो जानते हो ना ये, और नहीं भी जानते हो तो दिल रखने के लिए बोल दो, हाँ सर हमें पता है पावर की यूनिट व्हाट होती है। डन, आगे चलूं? ओके सर, हमें पता है। जी सर। अच्छा सही, तुम लोगों ने दिल रखने के लिए बोला मुझे लगता है। अच्छा अच्छा, अभी बताओ पहले ओके है तो फिर ये न्यूमेरिकल की तरफ चलता है। डन, जी सर ओके। स्क्रीन आगे बढ़ा दूं? अच्छा, एक बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन जल्दी से ये न्यूमेरिकल लिखें। अ बल्ब इज कनेक्टेड टू 3 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस और द, अच्छा ये एहतियातन लिख दिया है, अदरवाइज अगर नहीं भी लिखा हो तो अंडरस्टूड है। इंटरनल नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस नहीं है कोई। द एमीटर रीडिंग वाज 0.7 एम्पेयर, व्हाट इज द पावर यूज्ड बाय द बल्ब। जल्दी से इसे कॉपी करें और इसका आंसर बता दें। ऐसे ही कैलकुलेटर है तो मेरे पास, बगैर कैलकुलेटर भी बता सकते हो, अदरवाइज 2.1। बस ठीक है 2.1 यूनिट भी बता दो। पावर है, अरे यूनिट भी बता दो। वॉट? हाँ ठीक है, ओके। अच्छा ये इतना इजी न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, कि पावर गिवन है और आई गिवन है और मल्टीप्लाई करें और पी इज इक्वल टू पी आई, वो फिर आगे वैसे ही होगा कि अच्छा ये यहाँ से कैलकुलेट करें और इस तरह से, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है ना, तो मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूँ कि जरूरी तो नहीं है कि हमारे पास पावर ही कैलकुलेट करें, और वो भी वी आई आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर आर से। इसमें जो हमने स्टार्ट किया था कि पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है या रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई अपॉन टी है, तो यहाँ से ई भी तो मालूम करने के लिए कहा जा सकता है ना, वो उस तरफ अगर हम जाएं। अभी तो मैं आपको पावर की तरफ लेकर आ गया और ई वी आई और इस तरह से ना पी इज इक्वल टू वी आई ड्राइव करवा कर कि पावर कैन बी कैलकुलेटेड इफ वोल्टेज एंड करंट इज गिवन एंड वोल्टेज एंड करंट वुड बी इन डिफरेंट शेप आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर ओवर आर। मैं वापस ऊपर से फिर आपको ये करवाता हूँ कि यार अगर एनर्जी मालूम करना हो तो फिर क्या करोगे। तो यहाँ देखें, कमिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी नो दैट P इज इक्वल टू ई ओवर टी। ये वापस ऊपर अभी लिखा था P इज इक्वल टू ई ओवर टी। तो E किसके इक्वल है फिर? E अगर मालूम करें तो इसका मतलब है E इज इक्वल टू पी इंटू टी, है ना। T को डिवाइड है वहां ले जाए मल्टीप्लाई कर दें, तो आपने एक नया फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, E इज इक्वल टू पी टी।
इज इट? Yes, sir. और E इज इक्वल टू पी टी, पी किसके इक्वल है? ऊपर ड्राइव किया था हमने वी आई। तो ये देखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला वी आई टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे हम अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के। अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम करें तो वी आई टी से मालूम कर सकते हैं या पी टी से भी कर सकते हैं, बट पी टी अगर नहीं गिवन है तो पी की जगह वी आई, तो वी आई टी। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, अगर मैं आपसे कहूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करें तो आप मुझसे कहोगे सर पावर और टाइम बता दें। और देखें बिल्कुल ऐसे ही, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पता है ये अब हम उस तरफ जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉस्ट है ना, वो नेक्स्ट टॉपिक भी यही है और ये भी न्यूमेरिकल है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है आपके घर में, आप पता है कैसे मालूम कर सकते हैं? इससे पावर और टाइम से। कितने पावर के अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हो और कितनी देर के लिए करते हैं। आपको पता है ये कि इलेक्ट्रिक में जो है ना वो एवरेज बिलिंग कभी कभी होती है ना, या कि इलेक्ट्रिक को आप कभी कहें कि यार या आप खुद भी कर सकते हैं एज अ फिजिक्स स्टूडेंट। आपके घर में एक एनर्जी सेवर है, वो 25 वॉट की है, ये पावर 25 वॉट, और टाइम जो है वो 8 आवर्स रख लेते हैं मे बी, या 6 आवर्स। आपको पता होगा कि उस एनर्जी सेवर को आप कितनी देर के लिए अपने घर में यूज़ करते हैं रोज़ाना। रोज़ाना अगर 6 आवर्स है, 6 आवर्स है और 30 से मल्टीप्लाई कर दें 30 डेज, और उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो आप एक एनर्जी सेवर की वजह से घर में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो वो आपको पता लग जाता है। अच्छा, ये एवरेज बिलिंग भी ऐसे होती है। फिर इसी तरह बल्ब, फैंस, मोटर, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, आप अभी बैठ के घर में कैलकुलेट कर सकते हो कि आप लोग मंथली कितने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो। E इज इक्वल टू पी टी, यहाँ इस फॉर्मूले से पी टी काफ़ी है, क्योंकि हमें पावर तो पता है ना कि एनर्जी से 25 वॉट की है, एलईडी अगर है तो वो 13 वॉट की है, तो ये फॉर्मूला है पी टी। और P की जगह मैं अगेन कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ कि नॉट नेसेसरी डेट ऑल द टाइम P इज गिवन, तो P नहीं गिवन है तो VI गिवन है, VIT कर लें, E इज इक्वल टू VIT। ठीक, तो अभी एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होगी अगर पीटी से मालूम करें? पावर वॉट है और टाइम सेकंड है, तो एनर्जी क्या है, कुछ याद है एनर्जी की यूनिट? ऐसे ही बता दो, एनर्जी की यूनिट बता दो, छोड़ दो ये सब कुछ। क्या हो गया, कहाँ हो गया तुम लोग? एनर्जी इन जूल्स, एनर्जी हम जूल्स में कैलकुलेट करते हैं ना, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल्स है। वर्क की जो कि होती है, वर्क की ऐसा यूनिट, तो ई जूल से, ठीक है, पावर वॉट है और टाइम सेकंड है। इस रिलेशन को याद रखिएगा, एक बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन आगे आएगी कि आपसे मैं कहूँगा एनर्जी जूल्स में मालूम करें, और एनर्जी के एक और यूनिट में न्यू इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तो वो न्यू से तो पहले हमें पुरानी यूनिट याद हो, जूल्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक वी आई टी, पी इज इक्वल टू वी आई। अगर आप लोग ओके हैं तो मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। E इज इक्वल टू वी आई टी, भाई इस फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम किसी को है तो मुझसे पूछेगा सर ये क्या वी आई टी कैसे आपने ड्राइव करवा दिया, ये तो हमने नहीं पढ़ा एनर्जी का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में E इज इक्वल टू वी आई टी। इज इट ओके? वी आई टी का मतलब क्या है बेटा? पी टी। पी टी, पी का क्या मतलब है? वी आई, तो E इज इक्वल टू वी आई टी। अगर ये ओके है तो काम करते हैं अदर फॉर्मूलाज फॉर एनर्जीज आर। आपको पता है एनर्जी फिर वही है कि हम जरूरी नहीं पीटी से मालूम करें और वीआईटी से। वीआईटी, वीआईटी की बजाय अगर मैं वी की जगह वापस वही काम करूं, आई आर पुट कर दूं और वी को ख़त्म कर दूं इस इक्वेशन से, तो बेटा वी की जगह आई आर लिखें, आई 2 दफ़ा आई स्क्वायर आर टी। इज इट? समझ आ रही है बात? अगर बात समझ आ रही है तो आगे चलते हैं। यहाँ देखें, अगर वी आई टी वी को ना छेड़ें, आई की जगह फिर वापस वही काम करें, वी ओवर आर, तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर, दैट इज अनदर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए एक तो मैंने आपको बताया ऊपर E इज इक्वल टू पी टी, दैट इज द सिंपल एंड बेस्ट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट दैट इज एन आइडियल कंडीशन के पावर और टाइम गिवन है, मालूम कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। पावर और टाइम गिवन नहीं है, वी आई गिवन है बेटा, इसको याद रखो, E इज इक्वल टू वी आई टी। वी आई टी जरूरी नहीं है हर वक्त आपके साथ हो, वी नहीं गिवन है,
आई स्क्वायर आर टी याद रखें, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई स्क्वायर आर टी, ये बिल्कुल जो मैंने आपसे कहा था ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। पता है ये जस्ट लाइक जो कि हम घरों में गीजर यूज करते हैं, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो सकती है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, हम यहाँ से मालूम करते हैं। भाई आप जाते हैं ना तो आप पता करते हैं कि ये करंट रजिस्टर और टाइम कितने टाइम के लिए, तो यहाँ से जो है ना हम वो हीट एनर्जी जो कंज्यूम होगी वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। आपको आई गिवन है, आर गिवन है और टाइम गिवन है। इसी तरह आई के बजाय आप वी अपॉन आर लिखते हैं, तो वी स्क्वायर टी अपॉन आर। पहले मुझे यहाँ तक ओके करें, आप लोग स्क्रीन को इस तरह कर देते हैं। हाँ यहाँ तक आज आज अभी तक जो मैंने वो ऊपर से नीचे तक जितने फॉर्मूलाज बताए वो स्क्रीन पे इस वक्त सामने है, और आप लोग ओके करें, इसको लिख लें, इसमें कुछ पूछना हो उनसे पूछें। और जो एक्स्ट्रा मैं डेफिनेशन बता रहा था ड्यूरिंग दिस जो एक्सप्लेनेशन थी, अगर वो आप लोगों ने नोट किया है ओके करें तो मैं आगे चलता हूँ। देखिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, ओके गुड। मैंने कोई बहुत मुश्किल बात नहीं की। पावर और एनर्जी, मैंने स्टार्ट में आपको टॉपिक का नाम ही यही था आज का कि इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी। ओके जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है ना वैसे ही एग्जांपल से बता रहा हूँ। वर्क या एनर्जी, डब्ल्यू की जगह एफ एस, एम ए, वर्क और एनर्जी आपको याद है, उसी से हमने ड्राइव किया था। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस से काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आई थी, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस से ही पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आई है। तो कहीं पर भी फिजिक्स में वर्क है ना, वर्क की जगह आप एनर्जी, एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर की जगह एम जी एच लिख सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब प्रूव किया था ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर को एम जी एच के बराबर ला के दिखाया था कि ये देखिए यहाँ से। तो बिल्कुल इसी तरह डब्ल्यू अपॉन टी, और डब्ल्यू की जगह ई, और ई की जगह हम क्या क्या लिख सकते थे या क्या कुछ उसके साथ कर सकते थे वो हमने किया है यहाँ पर। और वी कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू डाटा जो गिवन होगा। आगे चलें। सर अच्छा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अभी तो हम ना एनर्जीज मालूम कर रहे थे जूल्स में ना, मैंने आपसे कहा कि भाई जूल में ना एनर्जी मालूम कर लो। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मालूम करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये है कि नाउ इफ यू हैव ever noticed how the amount of electricity consumed by your house in calculated, you will know that it is calculated in kilowatt hours। अच्छा अब देखें, मैं अब आप लोगों को जो है ना, आप लोगों के साथ करने ये लगा हूँ कि एक और नई यूनिट यू हैव टू एब्जॉर्ब दिस कि जूल है, ठीक है, लेकिन एक और यूनिट होती है एनर्जी की, नई यूनिट पढ़ा रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स इसकी एक नई यूनिट है एनर्जी की, जूल्स की जगह, ठीक है। और ये यूज होती है, जैसे अब परेशान ना हो, वेलोसिटी की यूनिट बताओ जल्दी से, वेलोसिटी यूनिट कोई, तेज बोलो, नहीं हो जाएगा। मीटर पर सेकंड। गुड, मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या अगर मैं कहूँ किलोमीटर पर आवर तो क्या गलत हो जाएगी यूनिट? सही है ना? नो सर। किलोमीटर पर आवर, हाँ हम कन्वर्ट भी करते हैं उसे यूनिट एसआई में आने के लिए, और लेकिन किलोमीटर पर आवर तो यूनिट एग्जिस्ट करती है ना वेलोसिटी की। इसी तरह माइल्स पर आवर भी है, माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर में भी हम मेजर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से एक फिजिकल मेजरमेंट की एक से ज़्यादा यूनिट होती है या हो सकती है, और कोई बड़ी यूनिट होती है या छोटी यूनिट, और उसको उसके उन यूनिट्स के कुछ कमर्शियल पर्पसेस होते हैं, फिर फिजिक्स में पढ़ने के लिए फिर हम ऐसा ही पढ़ते हैं। तो अदरवाइज ऑल दीज यूनिट्स आर ओके एंड इट वुड बी यूज्ड। जैसे मास की यूनिट आपको याद है, मास की यूनिट नॉर्मली किलोग्राम है, लेकिन यार हम ग्राम भी यूज़ करते हैं, और इसके अलावा एक यूनिट होती थी पाउंड, तो मास की यूनिट पाउंड भी यूज़ करते हैं, और अभी भी करते हैं ना। कहाँ करते हैं मास की यूनिट पाउंड? केक लेते।
हाँ, कि एक मास पाउंड में परचेज करते हैं ना, किलो में नहीं करते। तो देखिए क्या है, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बाय अ 1 किलोवाट डिवाइस इन 1 आवर। ये पहले कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये पैराग्राफ लिख लें, पहले नोट करेंगे, ये पैराग्राफ नोट करें। डन। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ इस पैराग्राफ को लिखें, नीचे न्यूमेरिकल नहीं लिखेगा, अभी नहीं कर सकते आप लोग, पहले मैं समझाऊंगा ये। पहले आप लोग सिर्फ यहाँ तक लिख लें और सॉल्व नहीं कर सकते आप, मुझे पता है। अभी मैं पहले बता दूं कि किलोवाट आवर और जूल्स, अब ये दो यूनिट्स आ गई ना एनर्जी की, जूल्स भी है और किलोवाट आवर भी है। डन। सर आपने जो सबसे पहले वाला टॉपिक करवाया जो फॉर्मूला टाइप करवाया वो क्या लिखना है? दोबारा बोलो क्या? फिर से पूछो, नहीं समझ आया सवाल। मैं कह रही हूँ कि इससे पहले वाला जो आपने टॉपिक करवाया जो फॉर्मूले ड्राइव करवाए वो लिखने हैं क्या सारे? हाँ ना, लिखना था ना, पूछो। नहीं लिखा क्या तुमने? अब चलो वो रिकॉर्डिंग से फिर कर लेना, अभी अब उसको दोबारा तो नहीं लिख सकते, टाइम लग जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, उसको रिकॉर्डिंग से अब करना। लेकिन अभी वो लिखना था बिल्कुल, और बहरहाल नोट्स में है, लेकिन लेक्चर लिखने और ड्राइव करने का अपना एक फ़ायदा होता है आपको। अच्छा देखें, अभी सुन ले पहले, अभी इस टॉपिक को मुझे सम अप करने दें। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अब दो यूनिट आ गई यार हमारे पास। एक तो जूल्स हैं ऑलरेडी, आज की क्लास में मैंने आपको एक नई यूनिट बता दी, किलोवाट आवर। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग किलोवाट आवर और जूल्स के आपस के ताल्लुकात को समझ लें, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे एक आंसर दो जल्दी से, किलोमीटर इन 1 किलोमीटर हाउ मेनी मीटर्स, जल्दी बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? बोल दो, ऐसे ही पूछ लिया, बहुत आसान सवाल है लेकिन। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स? भाई किलो का मतलब बताया था, किलो सुन के क्यों परेशान होते हो? किलो क्या है? किलो मतलब 1000, किलो मतलब 1000 है बस। किलोमीटर 1000 मीटर, किलोग्राम 1000 ग्राम। अच्छा अब एक और सवाल, ये बताओ कि इन 1 आवर्स हाउ मेनी सेकंड्स, 1 घंटे में कितने सेकंड्स हैं? सर 3600। गुड। अब अपनी इस बात पे तुम लोग कायम रहना और सुनो, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल्स। जूल्स, ठीक है ठीक है, अभी यही याद रखो, जूल्स। लेकिन पता है आपको जूल्स किसके इक्वल है? ये देखें, E इज इक्वल टू पी टी। पी मैं क्या पुट करूं? पावर की यूनिट बताएं, वॉट। टाइम की यूनिट बताएं, सेकंड। वॉट सेकंड। बेटा बहुत गौर से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। वॉट सेकंड, वॉट सेकंड को ना जूल लिख देते हैं। अगर पावर वॉट में है और टाइम सेकंड में है, तो वॉट सेकंड, जैसे मैं आपको बताऊं पावर 2 है, टाइम जो है ना 3 सेकंड है, 2 3 6 वॉट सेकंड, वॉट सेकंड नहीं लिखते हैं, जूल्स लिख देते हैं। होता ही है ना ये, क्योंकि ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, वॉट सेकंड को जूल लिख दिया हमने। जैसे वेलोसिटी मालूम करते हैं, वेलोसिटी की यूनिट तुम लोगों ने अभी मुझे बताई मीटर पर सेकंड, लेकिन ये मीटर पर सेकंड तो उस वक्त है ना जब डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो और टाइम सेकंड में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बच्चा वेलोसिटी मीटर डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में पुट कर रहा हो और एंड में आंसर में मीटर पर सेकंड लिख दे, दैट वुड बी रॉन्ग। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आप उसको कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें, तो फिर आप वेलोसिटी बताएं मीटर पर सेकंड में। आप वेलोसिटी की कैलकुलेशन या तो सेंटीमीटर में कर रहे हो या किलोमीटर में, और एंड में आंसर मीटर पर सेकंड में लिख दिया। नहीं, आपने मीटर पर सेकंड में किया तो मीटर पर सेकंड लिखें, अदरवाइज यू हैव टू कन्वर्ट।
तो पावर वॉट है और टाइम सेकंड है, वॉट सेकंड को आप जूल्स लिखते हैं। लेकिन अब बात हो रही है वॉट जूल्स नहीं, जूल्स की जगह आप क्या लिख सकते थे, वॉट सेकंड। लेकिन वॉट सेकंड की जगह किलो वॉट आवर नहीं लिख सकते, इक्वल नहीं है। फिर इसका मतलब है कुछ कन्वर्जन है, कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे किलोमीटर या माइल्स। आपको याद है स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, वो डॉपलर इफेक्ट्स में भी हम स्पीड ऑफ साउंड फिक्स यूज करते थे मीटर पर सेकंड में, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आर होते थे, तो हम फिर स्पीड ऑफ साउंड को कन्वर्ट कर लेते थे। आसान होता था कि यार स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो फिक्स है, हमें पता है, हम वो वाली वैल्यू यूज करते थे। तो अब आप लोग एक काम करें, एक यूनिट लिखें, वो ये लिखें इस तरह से, नीचे लिखें 1 किलोवाट आवर। मैं ड्राइव करवाता हूँ आपको, 1 लिख दें, 1 किलोवाट आवर, ये KWH इस तरह लिखते हैं किलोवाट आवर। स्क्रीन में देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, 1 नंबर में लिखते हैं 1 किलोवाट आवर, और शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा हुआ है K स्मॉल है, W और H। अब 1 किलोवाट आवर में मैं किलो की जगह क्या लिखूंगा, कोई नंबर बताएं, किलो की जगह क्या नंबर लिखते हैं। किलो नहीं लिखूं तो उसकी जगह उसकी वैल्यू क्या है, 1000। गुड बेटा, किलो की जगह नीचे 1000 लिख दो, वॉट को रहने दो, वॉट को तो नहीं छेड़ना, किलो वॉट की जगह 1000 वॉट लिख दें। और आवर्स की जगह अगर मैं सेकंड लिखूं तो क्या लिखना होगा मुझे, 3600, गुड, लिखें 3600 सेकंड। इस फॉर्मूले के अंदर, यानी इस वैल्यू के अंदर मैं यूनिट टू यूनिट कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। किलो वॉट आर की जगह बेटा एक काम करें, 1000 वॉट लिख दें, और आवर्स की जगह 3600 सेकंड लिख दें। 3600 को मल्टीप्लाई करें 1000 से, थर्टी सिक्स हंड्रेड को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। एक्सपोनेंट में मुझे बता दें क्या रहे कि 3 से इस तरह से क्या है भाई, 1000 के साथ 3 जीरोस हैं और 3600 ऑलरेडी है, तो इट मींस 5 जीरोस है ना। फिर जल्दी करेंगे, आई थिंक क्लास एंड हो जाएगी, मेरे पास स्क्रीन पे लिखा है लेस देन 1 मिनट। यस सर। भाई इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, 3 6 के बाद आई थिंक 5 जीरोस हैं इसमें। बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, 3.6 एक्सपोनेंट 6 बनते हैं, ऐसे ही है, 3.6 एक्सपोनेंट 6 वॉट सेकंड। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं ना कि भाई ये 1 किलोवाट आवर जो लिख रहे हो ना, ये तो बड़ी यूनिट आ गई ना, 1 किलोवाट आवर्स, सेकंड वेकेंड में बताओ जरा कि ये किसके इक्वल है। तो आपने पता है क्या बताना है मुझे, आपने कहना है कि सर 1 किलोवाट आवर्स के अंदर 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड्स है, और वॉट सेकेंड को हम जूल्स भी कहते हैं। तो अब इसका मतलब है, नीचे बिल्कुल एक लाइन जल्दी से लिखें और इसको यहीं तक सम अप करेंगे, लिखें 1 किलोवाट आवर 1